m की वैल्यू आपको इस तरह से मिल सकती है, m आपको हो सकता है +1 मिले, हो सकता है -1 मिले, हो सकता है +0.5 मिले, हो सकता है -0.5 मिले, ओके 0.2 मिले, कुछ भी इस तरह का, यानी कि नंबर होगा, ओके 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी इस तरह का आपको मिल सकता है। वन मोर थिंग, अगर ये जो मैग्नीफिकेशन है, देखो m की वैल्यू हो सकता है आपको 1 से ज़्यादा मिले, कई बार हो सकता है कि m की वैल्यू आपको बिल्कुल 1 के इक्वल मिल जाए, और कई बार हो सकता है कि m की जो वैल्यू है वो आपको 1 से कम मिले। ठीक है, तो मैं 3 केस यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा कब हो सकता है। m की वैल्यू 1 से ज़्यादा, देखिए m की वैल्यू मोर देन 1, व्हाट इट मीन्स, फॉर्मूला देखिए, m की अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ओबियसली इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा होगी। अगर ऐसा होगा तो इमेज की हाइट ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से। दूसरा केस है m = 1, m अगर 1 के इक्वल आएगा तो m 1 के इक्वल आने का मीनिंग क्या है, देखो हाइट ऑफ इमेज आपको दिखाई दे रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रही है। m 1 के इक्वल होने का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होंगी, इक्वल होंगी, तभी जाकर तो m 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड केस m < 1, m < 1 का मीनिंग बनेगा m is less than 1, what it means, height of image is less than height of object, height of image is less than height of object, ओके। तो ये हमने कुछ कंक्लूजन यहाँ पे निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ m। अब देखिए इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से या तो बड़ी है, फर्स्ट केस में आपको दिख रहा होगा, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, तो कौन सा मिरर हो सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। देखो कॉन्वेक्स के जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए थे, तो कॉन्वेक्स में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, कॉन्वेक्स में कहीं पर भी इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से लार्ज या बड़ी नहीं बन रही। तो इसका मीनिंग हो गया कि अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है तो डेफिनेटली कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। सेकंड केस में देखिए इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर, तो यहाँ पर भी कॉनकेव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो हमेशा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी। तो ये भी किस केस में होगा, कॉनकेव मिरर। केस नंबर 3, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से स्मॉल है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से स्मॉल है। देखो ये कॉनकेव में भी हो सकता है, कॉनकेव में ऑब्जेक्ट आप मिरर से बहुत दूर रखते हैं तो जो इमेज है वो छोटी बनती है, इमेज का साइज़ जो है वो छोटा होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आता रहेगा तो इमेज का साइज़ उसमें बढ़ता रहेगा कॉनकेव में। बट कॉन्वेक्स में तो हमेशा हमको पता है कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल ही होगा। तो ये दोनों में हो सकता है, ये कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है, ओके। तो ये कुछ थोड़ा सा कंक्लूजन था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अब हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला। अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हम इनको जो है अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसमें स्टेटमेंट आपके सामने है, स्टेटमेंट पढ़िए पहले। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहले आपने देखना कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या गिवन है। देखिए एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लिख दिया। आगे चलते हैं। इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। इज प्लेस कहाँ पे रखा है, उसको एक्सिस पे रखा है और कहाँ पर है, 15 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर से, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट की दूरी भी आपको दे रखी है। u इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तो लिखूँगा, साथ में यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा। आपको याद होगा साइन कन्वेंशन जो मैंने बताए थे कि मेजरमेंट जब भी पोल से लेफ्ट साइड होगा तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, और ऑब्जेक्ट जो होता है, रियल ऑब्जेक्ट जो होता है, हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही रखा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन केस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये मैंने नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं। फोकल लेंथ मिरर की आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मिरर कौन से है आपको पता है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव में जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होगी यहाँ पे, ये भी नेगेटिव आएगी, -10 सेंटीमीटर। मैं डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। देखो कॉनकेव मिरर, और ये मान लेते हैं यहाँ पर है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर है पोल। तो देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए फोकस है, और फोकस से जो पोल की जो दूरी होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट देखिए, आप पोल से लेफ्ट में मेजरमेंट करें तो इसलिए ये 10 जो होगा ये मैंने नेगेटिव लिखा है। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है इस तरह से, यहाँ पे होगा A B। तो ऑब्जेक्ट देखिए पोल से लेफ्ट में आपने मेजरमेंट करना पड़ेगा, तो माइनस का 15 लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर -15 लिया है। ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है, ये वाली हाइट, ये जो हाइट आपको दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट करें तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव ही लिखा है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। आप देख सकते हैं ये जो है, ये इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। ये तो हमको गिवन है जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अब देखिए फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू फाइंड में क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड v। एक तो हमने v फाइंड करना है, हमने मैग्निफिकेशन की m हमने फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, नेचर भी हम साथ में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, क्या मेथड होगा, देखिए सबसे पहले हम v को फाइंड करते हैं। v देखिए हमको u दे रखा है, f दे रखा है, v चाहिए, तो सिंपल हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिरर फॉर्मूले में 3 क्वांटिटी होती हैं, उनमें से 2 हमको दे रखी है, एक हमने फाइंड करनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इसको हम यहीं पे रखते हैं क्योंकि हमने फाइंड करना है। 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/f की वैल्यू आपको यहाँ पे देखो ये रही -10 माइनस 1/u की वैल्यू -15 है, तो -15 यहाँ पे ऐसे एक ब्रैकेट लगा के आप लिख देंगे। तो ये बनेगा -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15। एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम आएगा इसका 30। ओके, 10 और 15 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी 30। आगे चलते हैं, देखो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आए 3 से, 3 × 1 3 आएगा बट विद अ नेगेटिव साइन हेयर, दिस इज प्लस। 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 30 आए 2 से, 2 × 1 2, तो हमारे पास बन गया -1/30। तो ये हमने निकाला है 1/v। तो ये 1/v अगर -1/30 है तो v कितना होगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या सिंपली देखो अगर v को ऊपर लगे तो ये भी ऊपर जाएगा, तो -30 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, v हमको मिल गया।
अब चलते हैं एम पे, एम फाइंड करेंगे। देखिए एम कैसे फाइंड करेंगे, एम का फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू, देखो होता तो ये भी है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन हाइट ऑफ इमेज अभी हमको नहीं पता, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस वी बाय यू। माइनस वी की वैल्यू कितनी है, अभी हमारे पास आई है -30, और यू कितना है, ये रहा -15। ओके, डिवाइड कीजिए, 2 पे जाएगा तो m हमारे पास आ गया -2, जस्ट अ नंबर। आगे चलते हैं, m भी हमने फाइंड कर लिया, आगे चलते हैं हाइट फाइंड करते हैं, इमेज की हाइट, तो ऊपर वाले रिलेशन का ही यूज़ करेंगे। हमको पता है m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमारे पास m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो -2 आई है, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा -2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज भी हमने फाइंड कर ली। जो क्वेश्चन में पूछा था हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है। नेचर की बात कर लेते हैं, नेचर कैसा होगा इमेज का। नेचर देखिए, आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू -2 आ रही है, इसका मतलब इमेज मैग्नीफाइड है, और कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में v की वैल्यू हमारे पास देखो नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है कि जिधर ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज बनी है, और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के साइड ही इमेज बन रही है, यानी कि पोल के लेफ्ट में इमेज बन रही है, तो ऑब्वियसली रियल होगी। तो नेचर क्या बनेगा इसका, रियल। ओके, इमेज की हाइट नेगेटिव आ रही है तो इन्वर्टेड, और m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, भले ही नेगेटिव में है, वो नेगेटिव में तो इन्वर्टेड की वजह से है, लेकिन 1 से ज़्यादा है तो मैग्नीफाइड भी है, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। तो ये है इमेज का नेचर, और जो इसने पूछा था हमने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर ली हैं। तो इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, आपको आपकी जो बुक है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे। बस आपने क्या करना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान करना है, और जो मिरर फार्मूला मैंने बताया है, जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मैंने बताया है, उनको आपने स्टेप बाय स्टेप आराम से उनको अप्लाई करना है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।